सफिशिएंट कहीं आता है कि नहीं आता है? जितना हो इतना चाहिए, जितना हो इतना चाहिए। वेयर इज द डेडलाइन? इतना नशा तुमने संपत्ति का क्यों बना लिया? आई कांट, मुझे अभी तक समझ में नहीं आता कि इतना पागलपन संपत्ति के पीछे क्यों, कितना? और एक बात बताऊं, फिर आज शायद नागपुर में आने के बाद एक ही रविवार मेरा जाहिर प्रवचन का बचा है, फिर दिवाली के बाद जो होगा। मगर यहां आप सब आए हो, कोई डॉक्टर है, कोई सीए है, कोई एडवोकेट है, बहुत बहुत अलग 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 क्षेत्र के टॉप क्लास के लोग आए हैं। वेदना से मैं आपको कह रहा हूं, आपके जीवन का अभी अभी जो नशा चल रहा है ना, जॉब का, यंग जनरेशन का, इन सभी के मन में एक प्रोग्राम फीड किया गया है इस एटमॉस्फेयर ने और तुम्हारे माहौल ने। नंबर 1, आई वुड लाइक टू हैव मोर मनी। सारी दुनिया के जीवन में बस एक ही टारगेट, बाजार में गया नहीं और यही लेकर के गया, आई वुड लाइक टू हैव मोर मनी। मोर मनी का भी विरोध नहीं है, मगर वो उनकी डेफिनेशन नहीं है। मोर, हाउ मच मोर, कहां तुम मोर बोलेंगे वो आपको मालूम नहीं। ओके। नंबर 2, इंस्टेंट मोर मनी। चलो, मोर मनी का भी विरोध नहीं है। इंस्टेंट, इंस्टेंट माने इजी मनी। ओके, चलो, इनका भी मैं विरोध नहीं, उसमें भी शायद यदि आपका मन का गोल हो तो मैं आपके साथ। मगर एक तीसरे नंबर का भयंकर कोटि का नशा आप सबके मन में है, उसने सबको, सज्जन को भी एक नंबर का बदमाश बना दिया। चाहे किसी भी क्षेत्र का हो, मैं ये नहीं कहता हूं डॉक्टर का, सीए का, एडवोकेट का, इंजीनियर का, चाहे व्यापारी का, यह नशा जिसके जीवन में, सब गए काम से। डॉक्टर को याद नहीं आएगा कि मैं डॉक्टर बना तब मैंने ओथ क्या लिया था। सीए वाले को यह याद नहीं आएगा कि मैंने क्या क्या कमिटमेंट किया था, कुछ नहीं। एक नशा यदि आपके मन में आया तो तुम एक नंबर के डाकू बन जाएंगे, और आज वो बन रहे हैं। नंबर 1, मोर मनी। नंबर 2, इंस्टेंट मोर मनी। नंबर 3, एनी हाउ मोर मनी। एनी हाउ ने सब खत्म कर दिया। सोनोग्राफी कराने के बाद यदि 10-20 हजार रुपया मिलता है तो कर दो, और लड़की है तो भले मर जाए, मैं करूंगा, पैसा मिलता है। कोई भी क्षेत्र में एनी हाउ शब्द लगा माने समझ लेना कि मर्यादा सब खत्म, चाहे कोई भी क्षेत्र हो। बंद कपड़े वाली लड़की को कोई अवार्ड नहीं मिलता है, और कपड़े उतारने वाली लड़की को करोड़ों रुपया मिलता है ड्यू टू एनी हाउ। इस देश में 150 साल के बाद एक झांसी की रानी पैदा नहीं हुई, और 30 साल में 3 विश्व सुंदरी पैदा होगी ड्यू टू एनी हाउ। आप ये मानते हो कि आने वाले दिनों में 10, 20, 25, 50 साल में देश को कोई विवेकानंद मिलेगा, कोई झांसी की रानी मिलेगी, कोई मीराबाई, नरसिंहदास, तुलसीदास, एकनाथ कोई मिलेगा? लगता है आपको? नहीं, गया सब मामला। आज रोजे रोज जो मीडिया में आ रहा है वो एनी हाउ का पाप है। मैं दुनिया की और दिल्ली की और किसी की बात नहीं करता, इस सभा में बैठने वालों को, यहां बैठने वालों को पूछना चाहता हूं, आपके जीवन का गोल है एनी हाउ? चाहे कुछ भी बदमाशी करनी पड़ेगी तो माना साहब कर लूंगा, मुझे पैसा यदि ज्यादा मिलता है तो, आप ये करेंगे? राजधानी एक्सप्रेस गति से जाती है, विरोध नहीं, मगर कितनी भी गति के बावजूद भी राजधानी कभी पटरी नहीं छोड़ती है। समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? राजधानी एक्सप्रेस पटरी पर रह करके भागती है तो कोई दिक्कत नहीं, ओके। इस सभा में बैठने वाले जो भी चीज क्षेत्र के टॉप क्लास के, उनको मैं कहना चाहता हूं, आपके पास एनी हाउ शब्द नहीं है, मुझे इतना बोल दो, मैं आपको धन्यवाद देने के लिए तैयार हूं। एनी हाउ नहीं मानस, 100% मोर मनी चाहिए, इंस्टेंट चाहिए, मगर एनी हाउ का तो प्रश्न ही नहीं रहता मानस।
दवाई में मिलावट, रॉन्ग एंट्री। एक जॉब के प्रति नहीं बोलता हूं, जो भी एनीहाउ का शिकार बना वो किसी भी क्षेत्र का होगा, वो गया। व्यापारी तो व्यापारी बदमाश बनेगा, और लड़की यदि वो भी चाहती कि पूरे नागपुर में मुझे अवार्ड मिले, उसको एनीहाउ के मार्ग पे जाना पड़ेगा। बंद कपड़े वाले को कोई मिलता ही नहीं अवार्ड। मैं आपको पूछना चाहता हूं, एनीहाउ का नशा आपके मन पर सवार नहीं है, कह सकते हो? मेरे साधु जीवन में एनीहाउ 100% अवॉइड है। जिस संस्था में मेरा प्रवेश हो चुका है, सबसे पहले मेरी बाउंड्री मुझे दिखाई गई थी, इससे आगे कुछ नहीं, नथिंग एल्स। शायद आप नए होंगे, मगर एक हमारी व्यवस्था थी, उनका लॉजिक मैं नहीं दूंगा। साधु मैं बना 45 साल पहले, और वो साधु बनने के दिन मैंने स्नान किया था। अभी 45 साल से एक भी दिन मैंने स्नान नहीं किया। आप आकर के बैठो मेरे पास। आज मैं आपको बोलता हूं इसलिए आपको समझ में आई कि गुरु साधु स्नान नहीं करते। आप 3 दिन स्नान नहीं करो, सामने वाले को बिना पूछे पता लग जाएगा कि तूने स्नान नहीं किया। 45 साल के बाद मेरे बाजू में बैठो, आपको विश्वास भी नहीं बैठेगा कि 45 साल से कोई साधु स्नान भी नहीं किया, स्पंज भी नहीं किया। चाहे 49 की डिग्री थी, कुछ भी था, ये एनीहाउ शब्द नहीं चलता है। पैसे को छुआ नहीं, स्त्री को टच नहीं, रात को कभी पानी पिया नहीं, रात को कभी भोजन रखा नहीं, पीने की बात छोड़ो, रखा नहीं है। ये साधु जीवन की ताकत, ये हमारी बाउंड्री में रहती। इसलिए तो आपके भी जो भी क्षेत्र में आपका बिजनेस चल रहा है, वहां भी तो एक पॉलिसी तो है ही। मैं पूछना चाहता हूं, है कि नहीं पूछना चाहता हूं। साधु के प्रवचन की फिर जरूर है। पहले आप बोलो ना कि जिस क्षेत्र में था या गया हूं, उस क्षेत्र की जो मर्यादा है, वो मर्यादा से माने से ओवरटेक नहीं करता हूं, इतना बोलो। एक आदमी जेल में से छूटा ना, तो छूटने के बाद जैसे वो लिखाने के लिए गया, तो जेलर था ना, उसने माफी मांगी। कैदी पूछने लगा क्यों? उसने बोला यार 1 तारीख को तुझे छुट्टी दे देनी थी, वो समाचार मेरे पास आए थे, आज 8 तारीख हो गई, गलती से मैं समझ भी नहीं पाया। 7 दिन तुझे जेल में ज्यादा रख दिया, इसलिए दोस्त मुझे माफ करना, ये नहीं होना चाहिए। किसी भी कैदी को जेल में ज्यादा रखना वो तो दिक्कत वाली बात है, इसलिए तू मुझे माफ कर देना। वो कैदी तो मुस्कुरा रहा था। उसने बोला इसमें कोई गिल्टी अनुभव करने की जरूरत नहीं। तो उसने बोला मैं यार माफी मांगता हूं, और तू बोलता है गिल्टी नहीं। 7 दिन तुझे जेल में रहना पड़ा, कोई दुख नहीं है। उसने बोला एक काम करो, अगली बार जब आऊं तो 7 दिन कम कर देना। आने वाला तो हुई, अपराध तो करूंगा ही, अभी वो टाइम कंसेशन दे देना, अभी क्या दिक्कत है। मेरे प्रवचन के बाद फिर भी आप जेल में ही जाएंगे ना। सामने वाला पूछे कहां जाके आया? ठीक है, मिमिक्री प्रोग्राम था। क्या मिमिक्री प्रोग्राम चल रहा है? आप इतने बड़े होकर के मुझे चैलेंज तो करो कि महाराज साहब क्या लेकर के बेटा। मैं आपको इतना ही पहुंचना चाहता हूं, एनीहाउ शब्द जीवन में कहीं भी नहीं, कहीं भी नहीं। डाइवोर्स होने लगा एनीहाउ का सुख पाने के लिए। समाज के बीच में जिसने धर्म पत्नी का अवार्ड दे दिया, जिसने धर्म पत्नी का सम्मान दिया, इसके साथ मेरी शादी हो रही है, फिर दूसरी जगह जाने का प्रश्न नहीं रहता था। मगर एनीहाउ आपने जिनको सुख माना, वो सुख के लिए तुमने ये लग्नेतर संबंध शुरू कर दिया, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमने खत्म नहीं, ये विश्वास तोड़ दिया सामने वाले का। आप ये बोल सकते हो हमारे सब एनीहाउ शब्दों को आज से रिजेक्ट करते हैं। मोर फाइनेंस, जिसको लिमिट में रहना है वो एनीहाउ से निश्चित तौर से बच पाएगा। आपको मालूम है लिफ्ट का काम क्या? सीट ऊपर तो ऊपर ले जाता है, मैंने ऊपर तो बहुत लोग ले जाते हैं। एक डॉक्टर ने नई डिस्पेंसरी लगाई, तो निखिल भाई क्या मालूम, वो डॉक्टर इतना डिग्री लगा के बैठा था, 10-15 डिग्री थी, फिर भी मालूम नहीं
उनके वहां कोई मरीज ही नहीं आया। उनको लगा कोई वास्तुशास्त्र का दोष है, हुआ क्या? इतनी जबरदस्त मेरी डिग्री और बड़ा बोर्ड, तीनों ओर लोग पढ़ते और निकल जाते, पढ़ते और निकल जाते। तो इसने किसी को बुलाया साइकोलॉजी को कि ये है क्या? तब उसने बोला भाई तुम्हारी डिग्री बिल्कुल अपनी जगह पे है, मगर ये जो बोर्ड लगा है ना वो बोर्ड निकाल दो। कौन सा? तुमने यहां लगाया ना कि ऊपर जाने का रास्ता, किसी को ऊपर नहीं जाना है यार। जमीन पे रहने के लिए लोग आते हैं, तू ऊपर भेजता है उन सबको। मोर मैकेनिज्म, मोर एक्टिविटीज, मोर फाइनेंस। नंबर 4, मोर इंडिपेंडेंट। आजादी का अर्थ स्वतंत्रता है, मगर इस सभा में बैठने वाले सभी को मैं एक राय देना चाहता हूं, कोई भी स्वतंत्रता मर्यादित ही होती है, अमर्याद स्वतंत्रता होती नहीं। फिर से किसी भी स्वतंत्रता को एक बाउंड्री निश्चित तौर से होती है। बाउंड्री में रो वही स्वतंत्रता, बाउंड्री तोड़ दो वो स्वतंत्रता नहीं, वो स्वच्छंदता। एक बात बताऊं, रोड पे गाड़ी चलाने की स्वतंत्रता होने के बावजूद कई जगह होता है नहीं, इस गति से ज्यादा गाड़ी नहीं, बराबर है। आप बोल सकते हो कि गाड़ी चलाने की स्वतंत्रता के बाद स्पीड लिमिट तय करने वाला तू कौन होता है? नहीं। एक दूसरी बात, वही स्पीड में जाने के बाद रेड सिग्नल आए, यू मस्ट हैव टू स्टॉप, ये आपकी स्वतंत्रता पे सच बोलो अटैक है या स्वतंत्रता की सुरक्षा है? मैं आपको पुनः, रेड सिग्नल वो आपकी स्वतंत्रता को डिस्टर्ब करने वाली चीज है कि स्वतंत्रता को कंट्रोल करने वाली चीज है? कवच, बराबर है। तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बेटे और बेटी के लिए आपने जो भी स्वतंत्रता दी वो मोर है कि मर्यादित है? 8 साल के बेटे को, 8 साल की बेटी को, 12 साल के बेटी को, बेटी को, सबको तुमने मोबाइल दे दिया इस उम्र में। मालूम नहीं मुझे वो स्वतंत्रता मर्यादित है कि अमर्यादित है? क्यों ये क्यों हुआ? 8 साल का लड़का, 12 साल की लड़की, उनको जो मैच्योर भी नहीं, एडल्ट भी नहीं है, माहौल इतना खराब है और तुमने उनको सब कुछ दे दिया, सब कुछ। मुझे खाने की स्वतंत्रता होने के बाद भी खाने में मर्यादा है। इस प्रवचन में मुझे बोलने की स्वतंत्रता भगवान ने दी है, फिर भी मर्यादा की मैंने जो कहा है वही बोलना, तेरा नहीं बोलना है। मैं इस सभा में मुझे बोलने की छूट है, तुम सब सुनने के लिए आए, इसलिए मुझे सब कुछ बोलने की छूट नहीं है। मेरी बाउंड्री तय है, मैं स्वतंत्र हूं, फिर भी मैं कंट्रोल में हूं। तो आपको मैं पूछना चाहता हूं, आपके जिनमें जो भी स्वतंत्रता आपको मिली है उसको आप कंट्रोल करके बैठे हो क्या? मोर इंडिपेंडेंट। बच्चे को दिया हुआ वापस दे सकते हो नहीं, आपने जो रखा है ना पहले मुझे दे दो। ये बच्चे के बाद लेना चाहते, तुम अभी बुढ़े हो गए, छोड़ो। क्या काम है मालूम नहीं मुझे। तुमने स्वतंत्रता मर्यादित रखी है, तुमने भी हर जगह कंट्रोल तोड़ दिया है। आज जो तूफान है, इसी नागपुर में करीबन 15 दिन, 1 महीने के पहले एक लड़का सिगरेट पी रहा था कॉलेज के बाहर। आपने पढ़ा होगा पेपर में। प्रोफेसर ने सिर्फ इतना ही कहा कि दोस्त तेरे पिताजी को कल लेके आना, मैं उनको बताना चाहता हूं तू सिगरेट पी रहा है। वो सुसाइड कर दिया। यही नागपुर की बात कर रहा हूं। माने कितने भी गलत रास्ते पे जाने वाला जाए, वो स्वतंत्रता के नाम से। मैं शिवराज पाटिल को मिला था दिल्ली में, उसने बोला, मैं बोला शिवराज जी आप ये मीडिया में, टीवी में और हर जगह जो एक बिल का नंगा नृत्य चल रहा है अश्लीलता का, आप उनको कोई कंट्रोल नहीं किया, यू आर होम मिनिस्टर। तब शिवराज पाटिल ने मुझे यही कहा था, महाराज साहब कुछ भी प्रयास करो, हर प्रयास के सामने एक तर्क आता है, इंडिपेंडेंट हमारा स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति है, मेरे पास छूट है, आप यू कांट कंट्रोल अस। महाराज साहब आई एम हेल्पलेस, आई कांट डू एनीथिंग। गुंडे को छरी लेके घूमने की स्वतंत्रता है क्या? किसी का खून करने की स्वतंत्रता है? फिर से बताऊं आपको, मैं कहना चाहता हूं,
आप स्वतंत्रता का उपयोग करना चाहते हो तो इतनी चीज को ख्याल रखना, देश को, समाज को, परिवार को और आपको डिस्टर्ब करे ऐसी कोई स्वतंत्रता का उपयोग आप मत करना। मैं आपको एक लाइन दे रहा हूं, आपकी जो स्वतंत्रता को देश को नुकसान करे, आपकी जो स्वतंत्रता समाज को नुकसान करे, आपकी जो स्वतंत्रता आपके परिवार की व्यवस्था को खत्म करे या आपके जीवन की खुद की पवित्रता खत्म करे, ऐसी किसी भी स्वतंत्रता का उपयोग आप मत करना। बैट्समैन को मैदान में दौड़ने की छूट, छूट क्रिकेट में, हाँ क्या ना, हाँ छूट, मगर क्रीज के बीच में, मैदान में नहीं। उनको इतना ही कहा गया कि तुम्हें दौड़ने की छूट है, मगर क्रीज के अंदर बस ये जो पिच रखी उसमें मांगे, पूरे मैदान में दौड़ने की छूट नहीं है। आप एक भी क्षेत्र ऐसा देखा हो जहां स्वतंत्रता पर कंट्रोल नहीं है, मगर आज वो माहौल चल रहा है मोर इंडिपेंडेंट। पूरी की पूरी करीबन करीबन समाज व्यवस्था टूट रही है, उनको कैसे कंट्रोल किया जाए। मैं आप एक एक शब्द में, जो तूफान वाला शब्द है ना वो मोर शब्द है। मैकेनिज्म के आगे मोर आ गया गए काम से, एक्टिविटी के आगे मोर शब्द आ गए काम से, कि मोर मर्यादा को तोड़ देगा, मोर फाइनेंस माने नहीं आप तोड़ देगा, मोर इंडिपेंडेंट माने कैसे मुझे रहना। आपको मालूम होगा सीता ने एक मर्यादा नहीं रखी, एक बाउंड्री लाइन लक्ष्मण ने बनाई थी, भाभी इससे आगे मत जाना, चाहे दुनिया ऊपर से नीचे जाए, यू डोंट क्रॉस। सीता जैसी पवित्र स्त्री ने भी एक बार चाहे कुछ भी रीजन था क्रॉस किया, और क्या हुआ हमें मालूम है। द्रौपदी ने दुर्योधन को वो नहीं कहना था वो शब्द का क्रॉस कर दिया। अंधे का बेटा अंधा होता है, फिर क्या हुआ वो हमें पता है। हिंदुस्तान का संविधान जो भी है, मैं बोलता हूं आपके खुद का जीवन का कोई संविधान है? खुद के हिंदुस्तान के संविधान की बात नहीं करना चाहता हूं। लड़का स्कूल में लेट आया, लेट आने के बाद टीचर ने पूछा लेट क्यों? सर गर्मी का समय, चल के आता था और चलते आते आते रास्ते में रुमाल निकाला पसीना पोंछने के लिए, और रुमाल निकालना और 1 रुपया गिर गया, कहीं मिलता नहीं था तो ढूंढ रहा था इसलिए लेट आया। जैसे ही वो लड़के ने बोल दिया दूसरा लड़का उसी टाइम आया, मैं आई कम इन सर? तो टीचर ने बोला यस कम। फिर टीचर ने उनको भी पूछा लेट क्यों आया? अभी वो लड़का टीचर को पूछा सर ये क्या बोल रहा है? सर बोलो उनको लेट आने का रिलेटेड उनसे था। सर ये क्या बोल रहा है? तो टीचर गर्म हो गए, ये कुछ भी बोल रहा है, तू बोलना तू क्यों लेट है? नहीं सर मैं जानना चाहता हूं क्योंकि उनसे रिलेटेड है मेरी बात। तब टीचर ने कहा यार दोस्त कमाल। तो फिर भी टीचर ने बोला कि तू बोल ना सर, वो क्या बोलता है? तो फिर बोला टीचर ने, ये बोलता है मेरा 1 रुपया गिर गया था, वो ढूंढते रहा था, नहीं मिला इसलिए मैं लेट आया। तो वो लड़के ने बोल दिया सर मैं भी इसीलिए लेट हुआ। तो माने 13 रुपया गिर गया था? नहीं, इनका गिरा उन पर मैं पैर रख के खड़ा था, जब तक वो हटे नहीं तब तक मैं रुपया कैसे लूं? भाई यही चल रहा है, यहां किसी का रुपया गिर गया और पैर रख करके बैठा है, बाकी कुछ नहीं। एक बात आपसे कहूं, जीवन में मैं साधु होने के बावजूद मुझे लेकर के बताऊं, मैं जीवन में मुझे धर्म की मर्यादा की जरूर ही नहीं है। फिर से रिपीट करना चाहता हूं, क्रीम कोटेशन ऑफ दिस लेक्चर, अच्छा करने की मुझे जीवन में कभी जरूर ही न हो, इतना अच्छा अभी तक मैं नहीं बना। रिपीट,
अभी मुझे अच्छा करने की कुछ जरूर नहीं है, इतना अच्छा अभी तक मैं नहीं बन पाया हूं, और जीवन में मैं कुछ भी अच्छा अभी नहीं कर पाऊंगा, इतना बुरा भी तो नहीं बना हूं। मैं इतना बुरा नहीं हूं कि महाराज साहब जीवन में कुछ अच्छा न कर पाऊं, अरे इतना अच्छा भी नहीं बन गया हूं कि महाराज साहब अभी अच्छे करने की मुझे जरूर नहीं है। मुझे भी जरूर है, आपको भी जरूर है। पहले तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, आप स्पॉन्सर भाई निखिल भाई, हाँ, विदर्भ की बात, एक न्यूज़पेपर ने आज के प्रवचन की स्पॉन्सरशिप ली, इतनी बड़ी संख्या में आप सुनने के लिए आए। 11 बजे शार्प इस प्रवचन को मैं छोड़ देने वाला हूं, और 15-20 मिनट बची अपने पास। फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूं, आपको लगता है कि जीवन में कुछ कमी है, नो कमेंट। आपका खुद का कॉन्शियस अंदर से कुछ बोल रहा है कि महाराज साहब सब कुछ होने के बाद भी कुछ कमी महसूस हो रही है, हाँ? सच बोलो, वो क्या लगता है आपको? माने कमी माने क्या क्या नहीं है आपके पास? क्या नहीं है? क्या कमी क्या महसूस हो रही है? आप जो बोलते हो दूसरे को देख के ईर्ष्या होती है, कुछ नहीं होती, मुझे देख के हुई कभी? क्या तुम भी गप मार रहे हो? सच बोलो, इतने पैसे वाले तुम नीचे और बिना पैसा वाला मैं ऊपर, तुम्हें मुझे देख के ईर्ष्या नहीं हुई कभी कि महाराज? क्या ताली किस लिए बजाई? तुम तो ताली क्यों बजाते हो वो भी पता नहीं, 1 नंबर की बजाई कि 2 नंबर की बजाई? किसको देख के तुम्हें ईर्ष्या होती? मुझे देख के हुई नहीं। मैं मैट्रिक पास हूं और तुम सब डिग्री वाले हो, वही ईर्ष्या मेरी? तुम्हें लगा कभी कि मैट्रिक पास लड़का ऊपर बैठ गया और हम बेवकूफ बन रहे क्या? ईर्ष्या करो ना मेरे साथ। किसकी ईर्ष्या हो रही है? हाँ? किसका? तो अभी मैं आपको और नहीं बताऊंगा, मगर 2 ही मिनट में आप इतना बोल दो कि महाराज साहब हम पागल नहीं है, मरीज है। नहीं, मैं इसलिए कहता हूं, पागल जो होता है ना, एक जगह मेंटल हॉस्पिटल में नया नया डॉक्टर आया ना, तो क्या हुआ मालूम है? डॉक्टर 6 महीना हुआ और वो सब पागल ने वो किया कि डॉक्टर जो पुराना डॉक्टर था ना, वो रिटायर हो रहा था, तो उनके सम्मान समारोह रखा सब पागलों ने। किसका? जूनियर डॉक्टर का सम्मान, सीनियर का। और वो जूनियर डॉक्टर नया आया था, सीनियर डॉक्टर का सम्मान नहीं हो रहा था, जूनियर का हो रहा था, नया आया था, 6 महीने में आया उनका सम्मान। और 20 साल जिसने मेंटल पागलों को संभाल लिया उसका कोई सम्मान नहीं। वो जो रिटायर हो रहा था निखिल भाई, उनको थोड़ी चुभन हुई, उनको लगा ये अन्याय है, सिर्फ 6 महीना आया और इनका सम्मान, और मैं 20 साल इन पागलों के साथ पागल जैसा हो गया और मेरा कुछ नहीं। फिर भी उसको अटेंड करना पड़ा, सम्मान समारोह सब खत्म हो गया। और पागल में भी थोड़ा जो अच्छा था, पागल में भी कैटेगरी होती है ना, थोड़ा अच्छा था। तो फिर वो डॉक्टर ने, जो सीनियर डॉक्टर था ना, उसने उनको पूछा, भाई एक बात का जवाब दे, सम्मान किया 6 महीने के बाद, जो 6 महीना हुआ उनका, हमें कोई विरोध नहीं है, मगर मेरे मन में चुभन है, मेरा बेटा भी बोलता है, मेरी पत्नी भी बोलती है कि 20 साल जिस हॉस्पिटल में तुमने सेवा दी, आपका कुछ नहीं, और ये 6 महीने में इनका सम्मान। तो मैं सिर्फ इतना ही पूछना चाहता हूँ, तेरा दिमाग अभी थोड़ा थोड़ा ठीक है, और इसलिए बाकी सबको नहीं पूछता हूँ,
मगर तुझे पूछता हूं कोई राज है? उसने बोला डॉक्टर साहब आप वो राज सुनने का प्रयास न करो तो अच्छा है। डॉक्टर को भी मन में वेदना हुई कि पागल के पास क्या सुनूं, फिर भी लगा कि जिंदगी भर कच्चूबंद रह जाएगी यदि नहीं सुना तो फिर बोला तू जो भी है बता दे, तू इनका सम्मान करता है, मेरा 20 साल तक क्यों नहीं किया? तब वो पागल ने बोल दिया डॉक्टर साहब बताऊं, ये जो नया डॉक्टर है ना बिल्कुल हम जैसा लग रहा है, आप कभी हम जैसे लगे ही नहीं। तो वो सीनियर को लगा अच्छा हुआ मेरा सम्मान नहीं हुआ। आप यदि ये बोलते हो कि महाराज साहब हमारा समाधान नहीं होता है, आप मुझे इतना बोलो महाराज साहब हम पागल नहीं है, मरीज है। मरीज और पागल के बीच में एक फर्क वो होता है, मरीज चाहता है कि डॉक्टर मेरी दवाई करे, पागल डॉक्टर की दवाई करता है। समझे नहीं? मरीज डॉक्टर के पास आता है, पागलों के पास डॉक्टर को जाना पड़ता है। आप इतना बताओ, मैं इसलिए कहना चाहता हूं, आप यदि नाभि से ये बोले हो महाराज साहब समाधान नहीं है, तो मैं जो 4 चीज बताई और 5वीं चीज अभी बताना चाहता हूं उसमें से मोर शब्दों को कैंसिल करो, गारंटी के साथ बताऊं आपको समाधान मिल जाएगा। एक बार मोर शब्द कैंसिल कर दो। नो मोर मैकेनिज्म, नो मोर एक्टिविटीज, नो मोर फाइनेंस, नो मोर इंडिपेंडेंस। और एक 5वें नंबर की बात है मोर एग्रेसिवनेस। एग्रेसिवनेस दैट मीन्स ज्यादातर उग्रता, आक्रोश, आवेश अपनी मर्यादा तक बराबर है। मैं भी मेरे साधु पे कभी गर्म हो जाता हूं, होना पड़ता है। आपके बेटे पर कभी गर्म हो सकता है, मगर मोर शब्दों को कैंसिल कर दो। परिवार तोड़ दिया, बाप और बेटे के बीच में संबंध खत्म कर दिया, बॉस और नौकर के बीच में संबंध किया, तनाव हो गया, मर्डर हो गया। सीधी बात, एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं, सच बोलो। आप रिक्शा में गए, रिक्शा वाले ने 15 रुपए के सामने 20 रुपया मांग लिया, निश्चित चीटिंग था। आप एग्रेसिव होते कि मोर एग्रेसिव? एग्रेसिव कि मोर एग्रेसिव? 5 रुपया जरूर से ज्यादा, मीटर से ज्यादा ले लिया, देख लिया आपने। हाँ मोर? सच बोलो क्यों? आपके मन की शांति, प्रसन्नता की प्राइस 5 रुपया से भी। मैं रामदास पेट में था ना, तब एग्जाम्पल दिया था, आज फिर भी दे दूं, बहुत महत्वपूर्ण है। एक अबजपति आदमी नदी में गया, नदी में तैरने के लिए गया था और डूबने के करीब आ गया। गांव का 1 नंबर का अबजपति, फिर भी 1 नंबर का कृपण, और किसी गांव के आदमी को लगा ये डूब जाएगा तो बचा लो, बचा लिया उसको। बड़ी मुश्किल से अंदर गया था, वहां से खींच के लेके आया और बाहर ला करके उसने जो अपने गीले हुए कपड़े बदलने के बाद कपड़े पहने, उसको पता चल गया मैं मर जाता यदि ये लड़का नहीं होता, तो निश्चित तौर से मर जाता, उसने मुझे बचाया। अबजपति आदमी, उसने 10 रुपया दिया और वो बड़े प्रेम से 10 रुपया लेके चलने लगा। मगर उनका जो मित्र था ना, उसको लगा ये क्या कर रहा है। वो अबजपति तो गया, मगर वो उसके मित्र को कहा यार तूने अपने जान को खतरे में डाल के तूने उसको बचाया, और वो सिर्फ 10 रुपया दिया, तुझे कुछ लगता नहीं? उसको एग्रेसिव होकर के तू कुछ बोला नहीं? क्या जवाब दिया? उसने बोला खुद की प्राइस वही तय करता है तो हम क्या करें। वो 10 रुपया देकर के खुद निश्चित करता है कि मेरी कीमत, मेरे जान की कीमत सिर्फ 10 रुपया है, तो हम फिर गर्म क्यों हो जाए। इस सभा में बैठने वाले आपको पूछना चाहता हूं कि एक रिक्शा वाले के साथ सिर्फ 5 रुपये के लिए भर रास्ता के बीच में तुम जब गाली गलौज करते हो, तब तुम्हें नहीं लगता है कि तुम खुद की प्राइस तय कर रहे हो? क्या जरूर क्या है? जरूर क्या है? 5 रुपया बिना एग्रेसिव होकर के तुमने दे दिया तो दिक्कत क्या है?
क्या? आप बोलो कि जिंदगी में मैंने कभी किसी के साथ चीटिंग नहीं किया, इतना बोलो। नहीं 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 माने नहीं नहीं नहीं, यही पहली बात नहीं क्या। और एक बात बताओ, रिक्शा वाले ने सिर्फ 5 रुपए के लिए किया होगा, आगे की बात तुम समझ लो। आदत हो जाती है, और तुम्हें एग्रेसिव होने की आदत हो चुकी है, उनका क्या? हाँ, उनकी आदत की चिंता तुम करते हो। और एक बात बताऊं, सच बोलो, 5 रुपया ज्यादा नहीं लेना चाहिए, वो गवर्नमेंट का कानून है। और क्रोध नहीं करना चाहिए, वो भगवान का कानून है। तुम किसके कानून को तोड़ रहे हो? गवर्नमेंट का कानून तोड़ने वाला ज्यादा अपराधी कि भगवान का कानून तोड़ने वाला ज्यादा अपराधी? तुम अपराधी हो कि नहीं? और 5 रुपया तुम्हारा ऐसे ही गिरता है, तुम्हारा तो तुम कैसे भी पैसा बचाओ ना तुम। ये आज प्रवचन है ना, मैं आपको क्या बताऊं, मैं वाल्के शर्मा था ना, एक आदमी, ये कितने तुम बोलो, इतने एग्जाम्पल मेरे पास है। तुम तो यहाँ 5 रुपए के लिए मारा मारी करो, तुम्हारे कितने हजारों रुपये गए उनका तुम्हें भी पता नहीं। हाँ, एक आदमी की पत्नी गई थी मायके, और शेड अकेला था, 5 करोड़ के फ्लैट में रहने वाला, और वो बिल्कुल कृपण, सब 1-1 रुपया बचाने की बात करना नहीं, किसी को वो चीटिंग करे तो हमें पैसा बचाना चाहिए। और एक बार घर में खाने के लिए बैठा, खाने के लिए क्या बैठा, रसोईया था, चौके में से रोटी आई और अपनी थाली से रोटी उठाई तो घी ऐसे गिरा, इतना घी रसोईया ने डाल दिया होगा तो गर्म हो गया। अभी पत्नी मायके गई थी, कोई बेटा बेटी नहीं थे, अकेला था, करोड़पति था, और खुद की थाली में घी ज्यादा आया, जोर से वो मरे, इतना घी किसने डाल दिया? और आवाज सुन के रसोई अंदर से बाहर आया। सेठ गर्म था मगर वो तो ठंडा था बिल्कुल। सेठ को पूछा क्या बात क्या है, और सेठ ने फिर रोटी उठाई, इतना घी किसने डाल दिया? रसोईया ने बोला, सेठ गर्म मत हो, मैं भी ये सोचता हूं कि मेरे खाने की रोटी आपकी थाली में किसने रख दी। तुम 5 रुपया बचाते चलो। आप एक काम करो, मुझे आज के प्रवचन में सिर्फ इतना वादा दे दो, चाय को गर्म करने के लिए गैस पे रखते हो तो चाय को गर्म होने में जितना समय लगेगा, कम से कम हम भी इतने समय के बाद ही गर्म होंगे, इतना तो पक्का करो। नहीं समझे क्या? चाय को भी तुम गर्म करते हो तो बहुत समय लगता है ना, तुरंत तो गर्म नहीं होता ही, 2 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट जो भी लगता है। तो आप कम से कम इतना तो तय करो कि चाय को गर्म होने में जितना समय लगेगा, कम से कम इतने समय जाने के बाद ही हम गर्म होंगे, तुरंत नहीं होंगे, इतना करो पक्का। क्या है, क्या होगा? माने गुरुदेव आप कुछ भी बोलो, हमें क्रोध करना ही है, बस ये बात है। मैं ये कहता हूं, चलो एक काम करो, चलो ये नहीं होता तो दूसरा विकल्प देता हूं। दूसरा विकल्प, मजे का हाथ तो तुम्हें बराबर डिब्बी में लेना है। चलो आपको इसमें दिक्कत है तो इतना काम करो, चाय को गर्म करने के बाद जैसे ही चाय को आप रख दो, और जितने समय में चाय अपने आप से ठंडी हो जाती है, आप उतने समय में ठंडे हो जाना। ये भी नहीं जमता आपको? कमाल। तो तुम क्या लगा के क्या बैठे हो, समझे नहीं? चाय को तुमने जिसमें रखा है वो बस चाय को ऐसे रख दो तो कितनी भी गर्म हो चाय एकदम, मगर अपने आप से जितने समय में ठंडी हो जाती है अपने आप से, आप बोलो इतने समय में मैं बिल्कुल ठंडा हो जाऊंगा, फिर गर्म नहीं रहूंगा। निखिल भाई ऐसा प्रवचन रोज रखो, मजा आ जाती उन लोगों के साथ बात करने में। माने गर्म जल्दी होना और ठंडा होना ही नहीं है, क्यों? हाँ सच बोलो, ये दिक्कत क्या है? हाँ
क्या समझा नहीं मैं? मिर्ची वाला आपको मालूम नहीं, पोपट कितनी भी तोता होता है ना, वो उनका सबसे ज्यादा खुराक मिर्ची का, मगर आवाज इतना मीठा कि लोग खुश हो जाते हैं। आई एम राइट? सर्टिफिकेट तुमसे लेना पड़ता है। तुमने देखा नहीं, तोते को पिंजर में बंद कर दो और तोते का सबसे प्रिय खुराक मिर्ची का, और इतना होने के बावजूद भी वो जो बोलता है ना, वो सब सुनने के लिए इकट्ठे होते हैं। आप मिर्ची खाओ, मसाला खाओ, मगर कुछ अच्छा बोलो। किसी एक बिजनेस वाले को लेकर के मैं कुछ इस प्रवचन में ऐसे भी कहना नहीं चाहता था। मेरे मन में कंसेप्ट क्लियर था कि कॉमन चीज ये सिर्फ बिजनेसमैन वाले को नहीं, छोटे बच्चे को, बुढ़े को, बाप को, माँ को, दिरानी को, जेठानी को, बहू को, सास को, सबको इफेक्ट करने वाली चीज है। और अभी आपको मैं एक 4 ही मिनट बचिए बताऊं, कम से कम एक 5 सब्जेक्ट जो मैं बोला वो आप एक बार बोल दो। नंबर 1 मोर, सभी जो भी बैठे मोर। नंबर 2 मोर एक्टिविटी। नंबर 3 मोर फाइनेंस। नंबर 4 मोर इंडिपेंडेंट। नंबर 5, और अभी आप एक मोर शब्द निकाल करके जो भी मैं बोला ना उसका स्पेलिंग मिला दो। मोर मैकेनिज्म माने M, मोर एक्टिविटी माने A, मोर फाइनेंस माने F, मोर इंडिपेंडेंट माने I, एंड मोर एग्रेसिवनेस माने A, माफिया। ये माफिया कल्चर से आप यदि बचना चाहते हो, देश जब बचेगा तब बचेगा। ये माफिया कल्चर है, जीवन की तबाही पूरी की पूरी मचा देगा। जो जीवन आपको परमात्मा बना सकता है, उस जीवन में आप आदमी से भी नीचे उतर जाएंगे, आप नहीं कोई भी। ये साधु जीवन में मेरे पास भी ये व्यवस्था यदि नहीं बनी रहेगी, मैं इतना होने के बावजूद मोर मैकेनिज्म, मोर एक्टिविटी साधु जीवन में अच्छी करने के बावजूद भी बैलेंस रखना पड़ेगा। मोर फाइनेंस, मेरी शक्ति वो बढ़ाते चलूं, इतनी बढ़ाते चलूं कि किसी के लिए मेरे पास कुछ बचता ही नहीं है। मोर इंडिपेंडेंट, वहां से सूरत में बैठे हुए गच्छाधिपति मेरा कंट्रोल कर रहे, नो इंडिपेंडेंट मोर। नागपुर आने के पहले भी मुझे आपको पूछना पड़ा था कि मैं कहां जाऊं चातुर्मास के लिए। मैं सिर्फ मैट्रिक पढ़ा हुआ हूं, मेरे लीडर है वो 4 किताब पढ़े हुए, इनके चरण में हम 450 झुक गए। नो इंडिपेंडेंट, 450 साधु एक एक से बढ़ने वाले, ये ताकत लेकर के बैठने वाले। मगर हमारे जो लीडर है गच्छाधिपति सिद्धांत दिवाकर आचार्य भगवान जयघोष सुरेश्वर जी महाराज, 4 किताब पढ़ने वाले, उनके चरण में हम 450 झुक जाते हैं। और आप बोलते हो कि आपको नागपुर जाना है। मैं आपको बताऊं, मैं दिल्ली 4 साल रहने के बाद जब गच्छाधिपति ने मुझे मैसेज दिया कि आपको बंबई आ जाना है, नहीं आपको सूरत जाना है, मेरा जयकारा चातुर्मास का सूरत का हो गया। मैं दिल्ली से सूरत की ओर विहार करके निकला और आधे रास्ते पे मैसेज आया सूरत कैंसिल करो, आपको बंबई आना है। मैं सूरत को टर्न मार के बंबई चला गया। मैंने गच्छाधिपति को कभी आर्ग्यूमेंट नहीं किया कि एक दिन आप बोलते हो सूरत चलो, दूसरे दिन मुंबई। नो आर्ग्यूमेंट, ये हमारी ताकत है। नो मोर इंडिपेंडेंट, मगर मर्यादा की स्वतंत्रता। यदि मेरा जैसा साधु एक लीडिंग करने वाले को चरण में झुक जाता है, आपके पास कुछ नहीं। मैं ये चाहता हूं कि भगवान मुझे माफिया कल्चर से बचा लो। ये माफिया कल्चर दुनिया को जो करेगा वो करेगा, मैं खुद खत्म हो गया। मेरे बेटे के हृदय में मेरा स्थान नहीं। मेरे पिताजी मेरा नाम लेके उनका मुंह भर जाता नहीं। आज मुझे आनंद है कि गच्छाधिपति सूरत में मेरा नाम लेते लेते इनका मुंह भर जाता है। रत्न सुंदर मेरा शिष्य है। आई एम प्राउड ऑफ दैट। ये क्यों हुआ? मेरे लीडर को मेरा इतना आनंद है मेरे जीवन को लेकर के, क्योंकि उनको मालूम है कि इंडिपेंडेंट निश्चित है, मगर मोर नेवर।
पति और पत्नी के बीच में, बाप और बेटे के बीच में, भाई और भाई के बीच में मर्यादा सब खत्म होती रही है। सब बोलते वी आर इंडिपेंडेंट। बेटा सीधा बाप को बोलता है कि मेरी बात में तुम हस्तक्षेप मत करो, मैं भी स्वतंत्र हूं। और अमेरिका का कल्चर 001 पे फोन कर दो, बाप बेटे को मारेगा, बाप बेटे को मारेगा, वहां पुलिस आ जाती है। जैसे ही तुम फोन कर दो पुलिस आती है। माने 4 साल 2 साल का बेटा कितना भी बदमाशी करे, उनको मारने की छूट नहीं है। वो अमेरिका में बाप को जेल में ले जाएगी, तू मेरे बेटे को, अरे बेटा मेरा है, वो गुंडा बन रहा है और उनको मैं कंट्रोल कर रहा हूं, यू नो राइट। ये कल्चर धीरे धीरे यहां आ रहा है। आपको मालूम है अमेरिका में क्या हो रहा है? तुम अमेरिका सिर्फ सुना है, मैंने इनका बहुत अभ्यास किया है। हर एक के पास गन होता है, लाइसेंस वाली, क्या करना क्या है, ये इंडिपेंडेंट। देश को, समाज को, परिवार को नहीं बचा सकता हूं, मगर आप जहां बैठे हो वहां भी सिर्फ आपको कहता हूं, ये माफिया कल्चर से बचना है। मोर शब्द कैंसिल करो, साधु बनो। मैं कितनी भी उम्मीद रखूं आपके लिए, कितना पॉसिबल है वो प्रश्न है, मगर आप जहां भी बैठे हो, डॉक्टर हो, वकील हो, सीए हो, आप जो भी हो। मैं मुलुंड में प्रवचन सीए के बीच में करके आया, 900 सीए के बीच में मैंने अहमदाबाद में प्रवचन किया, ऑल वेर द सीएस। और इनके बीच में मैंने एक सिर्फ गुरु दक्षिणा चाहिए कि एक कम करो, आप सब सीए बन चुके हो, आप दूसरा कुछ नहीं कर पाते हो, मगर एक गुरु दक्षिणा मैं आपसे चाहता हूं। तो सीए वाले खड़े हो गए, माना साहब जो चाहे वो गुरु दक्षिणा देने के लिए तैयार है। और मैंने सिर्फ इतना ही सुझाव रखा कि हर साल एक चैरिटेबल ट्रस्ट और एक रिलीजियस ट्रस्ट, इनका ऑडिट हर सीए वाला फ्री में कर देगा। और 900 सीए वाले खड़े हो गए, जिंदगी भर के लिए पचकान ले लिया, एक चैरिटेबल ट्रस्ट, रिलीजियस ट्रस्ट का ऑडिट हम फ्री कर देंगे। ये आप भी तो पराक्रम कर सकते हो। कालिदास हॉल मुलुंड में मैं डॉक्टरों के बीच में प्रवचन किया, मैं एक छोटा सा सुझाव दिया। अंडर 35 इयर्स मीडियम क्लास का कोई भी पेशेंट आपके पास अंडर 35 इयर्स आया, आपने उनकी दवाई की, दवाई करने के बाद भी न आप बचा पाए और न बच पाया, तो वो पेशेंट का एक भी रुपया लेना नहीं, छोड़ देना। सब डॉक्टर खड़े हो गए, महाराज साहब इट इज पॉसिबल, 35 साल के अंडर कोई भी पेशेंट महाराज साहब हमसे न बच पाएगा और नहीं बचेगा, इनके रुपये हम नहीं लेंगे। आप भी तो कर सकते हो, मगर आपको एक कंट्रोल करना पड़ेगा, मोर को। इतनी बड़ी सभा, बहुत आनंद आया आप सबके बीच में बोलने में। मुझे पक्की उम्मीद है कम से कम आप सोचने के लिए तो मजबूर बन जाएंगे, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट कितना कर पाएंगे आपके पर निर्भर है। मगर एक बार ये चीज दिमाग में तो आपकी बैठेगी कि नहीं, कहीं हम उलझ गए, रॉन्ग साइड पे गाड़ी जा रही है और अभी भी रिवर्स में आने की हमारी शक्यता है। यदि मोर को तुम कैंसल करो तो सब कुछ अपने आप से बन सकता है। इसी चीज को लेकर के नागपुर में करीबन 4-4 महीने से परिवर्तन प्रवचन माला टाइटल के नीचे अलग अलग परिवर्तन प्रवचन माला चल रही है। विदर्भ समाचार ने बहुत अच्छा स्पॉन्सर करके ये लाभ लिया, इसलिए इस मीडिया को भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है। सब एसोसिएशन ने जो भी कॉपरेशन किया, सभी को, आपके ग्रुप वाले को आमंत्रण दिया, इसलिए आप सभी को भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं एक चाहता हूं कि कुछ ऐसी व्यवस्था जीवन में बने, आपका खुद का एक्सपीरियंस बोले, दुनिया के ओपिनियन को छोड़ करके महाराज साहब हम हैप्पीनेस महसूस करने लगे हैं। अगले रविवार एक अंतिम जाहिर प्रवचन, दिवाली के पहले 13 तारीख के बाद 21 दिन की मेरी साधना चल रही है मौन। 1-2 ही मिनट में प्रवचन समाप्त करता हूं, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, मगर आपको सुनने जैसा है। 2 तारीख को, 2 दिसंबर को इसी जगह पे 3 बहन और 1 भाई संयम जीवन अंगीकार करने वाले, दैट मीन्स हमारे परिवार में वो आने वाले हैं। एक 10 रुपये का डिब्बा हमसे नहीं छूटा और पूरा संसार मुस्कुरा के छोड़ने वाले इस महाभिनिष्क्रमण प्रसंग को आंखों से देखना, वो भी एक जीवन का सबसे बड़ा धन्य भाग्य होगा आपका। आप 2 दिसंबर को कहीं जाने का आपका प्रोग्राम हो, एक बार ये पराक्रम देखना। आप जिस जगह पे बैठे वो संसार हरा भरा, लाखों रुपए की क्रेडिट सब छोड़ करके ये जीवन पे कदम रखने वाले 4-4 आत्माओं के दर्शन का सद्भाग्य आप सबको मिल सकता है।